उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। एंड यहाँ पे समर्स आने वाले हैं, इसलिए बहुत अच्छे ग्रीनरी धूप सब दिख रहा है आपको। बट मौसम यहाँ बहुत जल्दी चेंज होता है गाइस। तो आज बहुत सनी डे था और मैं गई थी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम कराने, यानी कि यूके में लेज़र ट्रीटमेंट कराने। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आई हूँ यूके में लेज़र ट्रीटमेंट कराने फेशियल हेयर्स के लिए। सो थोड़ा डर तो लगता है कोई नई चीज़ कराने में। एक्चुअली मैंने इंडिया में भी कभी लेज़र ट्रीटमेंट नहीं ट्राई किया, बट मैंने यूके में आके फ़र्स्ट टाइम लेज़र ट्रीटमेंट ट्राई किया और मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। थ्रेडिंग या फिर वैक्सीन से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा मुझे लेज़र ट्रीटमेंट का। बट उसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली होती हैं जो मैं चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू आपको बताना। तो गाइस, जैसा कि मैंने बोला थंबनेल में कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। बहुत मतलब इन पर्सनल बोलूँगी, या फिर ऐसी चीज़ें जिसके बारे में बात करने में थोड़ी सी हमें झिझक आती है, जैसे चेहरे पे बाल। तो मेरे चेहरे पे बाल, चिन पे बाल, मैं बताऊँ सारे टीनेजर्स या सारी लड़कियों को ये सुनना चाहिए कि पहले मेरे 1 या 2 बाल ही आते थे। पहले तो एक ही आता था शादी के पहले। फिर मेरी मम्मी मुझे बहुत समझाती थी कि नहीं नहीं उसको मत रिमूव करो और लेट इट बी, एक ही है, ज़्यादा नहीं है, और पतला सा बाल था। बट होता है ना, पार्लर जा के एंड किसी ने सजेस्ट किया नहीं नहीं हटवा लो, कुछ नहीं होता, सारे ट्रीटमेंट होते हैं आजकल। तो मैंने रिमूव करना स्टार्ट किया। तो गाइस, जब मैंने वो 1 ही 2 हेयर्स थे पहले, जब वो 1-2 हेयर्स मैंने रिमूव किए पार्लर में, एंड दैट टू ऑन माई वेडिंग डे, कि चलो हटा लेते हैं एक दिन, तो मतलब शौक होता है ना। तो उस दिन मैंने वो 1 या 2 हेयर्स हटवाए होंगे, जिसका मैं आज तक पछता रही हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो गाइज़, स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव थिंग, उसके साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ ना हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स दे सकती है। और फेशियल हेयर्स भी मैं बोलूँगी ना, ये एक तरह का बहुत इशू हो जाता है, क्योंकि हर 2-3 दिन में वापस से आपकी ग्रोथ आने लगती है। तो लेट्स से कि लेज़र ट्रीटमेंट उस पर कैसे वर्क करता है। तो आज मैं लेज़र ट्रीटमेंट लूँगी और फिर आपको फीडबैक दूँगी मुझे लेज़र ट्रीटमेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, अभी आपको मेरी स्किन बिल्कुल ही विदाउट मेकअप एंड विदाउट इवन काजल भी लगा के आने को वो मना करती हैं जब लेज़र ट्रीटमेंट के लिए हम आते हैं। बिकॉज लेज़र ट्रीटमेंट के दौरान इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉस्मेटिक, इट मे अफेक्ट योर स्किन। और उसके लेज़र ट्रीटमेंट के फिर अगर मतलब कोई कॉस्मेटिक नहीं होना चाहिए आपके चेहरे पे, तो इसलिए आज मैं कोई भी कॉस्मेटिक नहीं लगा के आई हूँ, इवन काजल भी नहीं लगा के आई हूँ चेहरे पे, इसलिए थोड़ा ड्राई सा चेहरा लग रहा है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रिकॉशन जो वो बताते हैं कि जब आप लेज़र ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हो चेहरे के, तो आपको कोई भी कॉस्मेटिक लगा के नहीं आना है। चाहे आप कितनी भी दूर से आ रहे हो, कितनी भी ड्राई स्किन हो रही है, आपको कॉस्मेटिक नहीं लगाना है। और सेकेंड थिंग इज़ डैट कि उसके 24 घंटे पहले तक आपने थ्रेडिंग या ऐसा कुछ चीज़ें स्किन के साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया होना चाहिए उसके 24 आवर्स पहले तक। और सबसे पहली बात होती है कि दे विल कंसल्ट योर अकॉर्डिंग टू योर स्किन, दे विल कंसल्ट कि आपको किस तरह का ट्रीटमेंट और कितने सेशंस सूट करेंगे या नहीं करेंगे। सो द वेरी फर्स्ट जब मेरा अपॉइंटमेंट था, तो दे डिड द कंसल्टेशन विद द प्रॉपर, they did my consultation with proper डॉक्टर। उनके जो डर्मेटोलॉजिस्ट थे, उन्होंने प्रॉपर मेरा कंसल्ट किया मुझे कि मेरी स्किन पे ये चीज़ सूट करेगी या नहीं करेगी। तो एक चीज़ बोलूँगी, जब भी कोई ऐसे कंसल्टेशन में आप जाओ तो प्लीज़ उन्हें सच बताओ। आपको कोई एलर्जीज़ हैं, कोई फूड एलर्जीज़ हैं, तो यू शुड टेल देम। ऐसा नहीं कि कुछ छुपा लो, आप छोटी मोटी चीज़ें भी बताइए, क्योंकि जो लेज़र ट्रीटमेंट होता है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है और आप अपने चेहरे पे करा रहे हो, तो ये इफेक्ट हो सकता है। इसलिए क्लियर कट बताइए कंसल्ट करने वाले को कि आपको क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, क्योंकि वो रिटर्न में लेते हैं कि सारी जिम्मेदारी फिर आगे आपकी है। हम आ गए हैं अभी 5 मिनट्स और हैं मेरे कंसल्टेशन को, जाके पूछ लेते हैं इनसे क्या है क्या नहीं। सो लेज़र ट्रीटमेंट करवा लिया मैंने अभी आज, एंड अभी तो स्किन पे मेरे कुछ रैशेज़ वगैरह नहीं आए हैं उसकी वजह से, जो कि बड़ी खुशी की बात है। कोई रैशेज़ नहीं आए। यहाँ पे थोड़ा रेडनेस पहले से था, तो उन्होंने इस साइड पे नहीं किया, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो ऑलरेडी वहाँ रेडनेस थी, तो वहाँ उन्होंने लेज़र नहीं किया। एंड वो मुझे यही सजेस्ट कर रहे थे कि आप लेज़र के सारे सेशंस लीजिए, तभी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अगर सेशंस आपने बीच में छोड़ दिए तो वो वापस से हमारे हेयर्स आ सकते हैं यहाँ पे। तो पूरे सेशंस लेने होते हैं, प्लस
सेशन लेने से पहले क्लिनिक कैसी है और कौन आपको कंसल्ट कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है गाइज, बिकॉज इट्स मैटर ऑफ योर स्किन, वो भी फेशियल स्किन। तो कंसल्ट करना, प्रॉपर पर्सन से कंसल्ट करना और एक अच्छी क्लिनिक पहले तो चूज़ करना ये बहुत ज़रूरी है। यूके में ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जो भी कस्टमर से रिलेटेड या इवन इनफैक्ट मेडिकल रिलेटेड जो भी इश्यूज़ होते हैं जैसे लेज़र ट्रीटमेंट वगैरह है, इनके जो रूल्स हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं। सो यहाँ पे हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर हम किसी ठीक ठाक क्लिनिक में भी जाते हैं तो वो कंसल्टेशन प्रॉपर डॉक्टर से होता है और अच्छा ट्रीटमेंट वो करके देते हैं। बट अगर आप इंडिया में हो तो प्लीज़ क्लिनिक जो है वो बहुत केयरफुली चुनिए, और कौन आपको कंसल्ट कर रहा है, कौन आपकी स्किन के लिए बोल रहा है, उसके पास मतलब वो एक्सपीरियंस है भी कि नहीं आपके स्किन के लिए कंसल्ट करने के लिए आपको, ये आप ज़रूर चेक करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है। पेनफुल पूछें तो पेनफुल नहीं होता है, लेज़र बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता, हल्का सा बट एक ऐसे खींचने जैसा फीलिंग आती है। बट यही है, यू हैव टू बी केयरफुल इन योर प्री ट्रीटमेंट केयर। ट्रीटमेंट से पहले जो केयर करनी है और ट्रीटमेंट के बाद जो केयर करनी है उसके लिए आपको बहुत केयरफुल रहना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल डूइंग द लेज़र ट्रीटमेंट। मेरी स्किन गाइस बहुत सेंसिटिव है, इसलिए कभी इंडिया में मैंने ट्राई नहीं किया, यहीं पे आके पहली बार ट्राई किया। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है लेज़र के साथ में और बहुत ही कंफर्टेबल रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन जो फेशियल ग्रोथ आ जाती है उससे मुझे बहुत छुटकारा मिल जाता है। और अगर आप कहीं वर्क करते हो या नहीं भी वर्क करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस जो है वो हर दूसरे तीसरे दिन जो पार्लर भागने का प्रॉब्लम है वो नहीं होता है इफ़ यू टेक दैट लेज़र ट्रीटमेंट। और जब आप 8 या 10 सेशंस अपने पूरे कर लेते हो तो डेफिनेटली वो आपकी स्किन पे हेयर्स आना कम हो जाते हैं। और गाइज़ यहाँ पे एक फ़ैशन चला है ये बैग चार्म्स का। बैग चार्म्स यानी कि ये जो की रिंग टाइप की चीज़ें होती हैं ये लोग अपने बैग्स में लटकाते हैं। और गाइज़ इसके पीछे ना लोग यहाँ क्रेज़ी हैं। तो क्या ये ट्रेंड इंडिया में भी चला है? आप मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। एंड आज बहुत सनी डे था और मुझे बहुत मज़ा आ रही थी शॉपिंग करने में, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग मैंने अपनी बच्ची के लिए की। एंड वो आएगी तो मैं उसे सरप्राइज़ दूंगी। देखिए कॉस्ट वाइज तो यहाँ पे जो लेज़र ट्रीटमेंट है वो डेफिनेटली थोड़ा कॉस्टली है इंडिया से कंपेयर करोगे तो। बट इफ़ यू टॉक अबाउट देयर प्रोफेशनलिज्म, कंसल्टेशन एंड हाइजीन, आई विल गिव देम 10 on 10, मतलब 100% मार्क्स मैं उनको दूंगी। क्योंकि इंडिया में देखो मैंने लेज़र नहीं कराया सच बोलूँगी, बट पार्लर्स में मैंने देखा है बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड के पार्लर्स में भी कभी कभी वो कॉस्ट कटिंग के लिए हाइजीन से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं गाइस। 24 आवर्स तक साबुन नहीं लगाना है। तो जैसा कि मैं मॉल में आपको बता रही थी कि ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, बट ये है कि आपको बिफोर केयर और आफ्टर केयर बहुत ज़्यादा चाहिए लेज़र ट्रीटमेंट के बाद। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर से मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।